सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात करने वाले हैं बाबू। देखो, क्लास 10th का केमिस्ट्री पूर्ण रूप से पैक हो गया था। हमने कहा था कि जो आपको लेक्चर्स या जो भी टॉपिक में आपको दिक्कतें आ रही हैं वो टॉपिक आप फिर से प्रीवियस लेक्चर में जाइए और रिवाइज करिए, निरंतर रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत कंठस्थ हो जाएगा, जैसे कि आपको लिखने और बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। अब आज हम क्या करने वाले हैं, देखो केमिस्ट्री पूरा पैक हो चुका है, अब हमको फिजिक्स की तरफ मूव करना है। क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करना है। क्लास 10th का भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे बात करूंगा। देखो, अगर कोई आपसे पूछ दे कि भौतिक विज्ञान क्या है, आपसे अगर आप गए कहीं पढ़ने, किसी कोचिंग में आप जाओ, तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान का डेफिनेशन तो आपको आना चाहिए। तो अगर आपको भौतिक विज्ञान का डेफिनेशन देना होगा तो कैसे देंगे, तो कहोगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्य, ऊर्जा, कोई भी चीज, जैसे हम बात करें भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब चीजों का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब भौतिक घटनाओं, ध्यान रखिएगा, नोट माय पॉइंट, प्रकृति में होने वाली भौतिक घटनाओं, जैसे सूर्य का उगना, बारिश का होना, चंद्रमा का दिन और रात होना। चंद्रमा से सिंपल सी बात है, सुबह होगा तो सूर्य आते हैं, फिर चंद्रमा, ये एक चक्रण चलना, फिर तारों का टिमटिमाना, प्रकाश, आकाश का नीला होना, आकाश के ऊपर का लेयर कैसा होगा, इसके बारे में अध्ययन करना, पूरा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान अध्ययन करने से पहले, इस भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने से पहले इन भौतिक घटनाओं को देखना बहुत जरूरी होगा, और देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश। तो आपके क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का आता है बाबू, प्रकाश। तो अगर हम बात करें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, कौन सा बाबू, चैप्टर नंबर अध्याय 10, क्या है बाबू, प्रकाश। क्या है, प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश आखिर है क्या। प्रकाश वह एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें हमारे इर्द गिर्द उपस्थित वस्तुओं को देखने में या दृश्यमान करने में उत्तरदायी होता है। तो हम लिखेंगे पहली बात कि वह ऊर्जा का स्रोत जो वस्तुओं को या यही वस्तुओं को या संसार को देखने के लिए उत्तरदायी है। वह ऊर्जा का स्रोत जो वस्तुओं को या संसार को देखने के लिए उत्तरदायी है। देखो, यही हम एक बात कहेंगे आपसे कि कृष्ण भगवान ने धृतराष्ट्र को कुछ देर के लिए आंखें दिया था देखने के लिए संसार को, क्योंकि वो अंधे थे, उनकी आंख की रोशनी नहीं थी। तो उस चीजों को एक दिव्य शक्ति वाला ऊर्जा दिया था कि तुम संसार को देख लो। सेम वैसे ही नेचर ने एक ऐसा ऊर्जा, एनर्जी का फॉर्म क्रिएट किया है जिसके वजह से हम प्रत्येक वस्तुओं को देख सकते हैं। आप हमें देख पा रहे हो, ये एक प्रकाश का खेल है। बात समझ में आ रही है। हम पूरा डील करेंगे प्रकाश के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत कि प्रकाश क्या है। ये बेसिक बातें मैंने पहली बात बोला कि ऊर्जा का वह स्रोत जो वस्तुओं को अर्थात संसार को दृश्यमान बनाता है, मतलब कि संसार को देखने के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात हम इस संसार को देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, प्रकाश है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश क्या है बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर होने के कारण ही प्रकाश को पथ की
आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरी बात समझिएगा, नोट करके दिमाग में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होने के कारण ही प्रकाश को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कि किसी भी किस मीडियम में ट्रेवल करे इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरी बात, लाइट अगर ट्रेवल करती है तो लाइट प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हम लिखेंगे प्रकाश, लाइट ट्रेवल्स, प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचर होने के कारण नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, क्या लिखेंगे बाबू, नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, मतलब कि माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझिएगा, हमने कहा प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो प्रत्येक वस्तु को या संसार को दृश्यमान कर देता है। दूसरी बात कि इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसीलिए इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात हमने बोला कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गति करेगा। अब देखो तीसरी बात हो गई। चौथी बात, लाइट का दो नेचर है। लाइट को दो नेचर मतलब कि दो रूपों में जाना जाता है, वेव एंड पार्टिकल्स। तो यहां पर हम लिखेंगे कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर। तरंग अथवा कण, तरंग तथा कण। इस बात को आगे हम बताएंगे कि इस बात को डी ब्रॉगली ने कहा था कि लाइट है टू, या बोला जाए लाइट ड्यूअल नेचर की होती है, जिसमें वेव और पार्टिकल्स दोनों के बारे में बात किया था डी ब्रॉगली ने। ये सब बेसिक बातें हैं बाबू, ये लाइट के बारे में हम लोग बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। और लाइट के बाद अगर हम बात करें कि अगर लाइट और क्या करेगा, तो लाइट कास्ट शैडो, मतलब कि यह शैडो क्रिएट करता है। शैडो मतलब जानते हो, हमारा छाया। जैसे अगर हम बात करें कि एक शैडो, अगर ऐसे ही बात की जाए बाबू ना, तो मशीन्स आप देखोगे एक्सरे, एमआरआई वगैरह, तो जो प्रतिलिपि बन के आती है अंदर के ऑर्गन्स की, वो क्या है, वो एक शैडो है, उसकी बनी हुई है, वो जीरोक्स है। बात आ रही है? तो हमने कहा कि ये कास्ट करती है शैडो, लाइट कास्ट शैडो, अर्थात लास्ट शैडो क्रिएट करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात कि एक और बेसिक और महत्वपूर्ण बात कि प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो प्रकाश की चाल बाबू हम लिख रहे हैं कि हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या लिखोगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें हमको प्रकाश की समझनी है। और ये प्रकाश आएगा कहां से, सूर्य से। किससे बाबू, सूर्य से। तो सूर्य से ये देखो किरणें गिर रही हैं, और ये किरणें गिर रही हैं तो पूरे संसार को क्या कर देंगे, दृश्यमान कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, दृश्यमान। ये पूरा संसार सूर्य से दृश्यमान है। सूर्य की एक एनर्जी है जिसको हम बोलेंगे प्रकाश, जिससे पूरा संसार क्या है, दृश्यमान है। ये एक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसके कारण इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है, और ये हमेशा सीधा पथ तय करते हैं, अर्थात सीधी रेखा में गति करते हैं। लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, तरंग तथा कण यह शैडो क्रिएट करता है, शैडो मतलब कि छाया क्रिएट करता है, और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। इतनी बातें आप बेसिकली लिखिए। ठीक है, रब करें, पॉज करिए और लिखिए जरूर, तब तक हम मिटाते हैं। सर पॉज किसको करें, बैक करके।
ऐसे थोड़े ना काम चलता है। बैक करो, पॉज करो, फटाक से छापो, तब तक हम मिटाते हैं और तुम्हारे लिए नया चीज प्रिपेयर करते हैं। नया चीज क्या? अगर मान लो, अगर हम बात करें आपसे कि जब प्रकाश आई किसी सरफेस पर गिरी तो क्या क्या हो सकता है? हमको क्या पता सर जी, आप बताइए, आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा देखो, अगर मान लो हम कहें कि ये सरफेस है मेरा, क्या है ये? सरफेस। तो पहले एक पॉइंट लिख देते हैं। प्रकाश यदि लाइट रेज, प्रकाश किरणें सरफेस पर गिरती हैं तो होगी, क्या क्या होंगे? अगर बात करो, ये सरफेस हो गया, ये मेरा एक सरफेस है और इस सरफेस को हम एक समय मानेंगे कि ये नीचे हम पॉलिश किए हैं। क्या किए बाबू? पॉलिश। मान लो ये सतह है मेरा, पॉलिश सतह है। अच्छा, प्रकाश किरणें आई, देखो प्रकाश किरणें आई। जब प्रकाश किरणें आई बाबू, तो इस सतह पर प्रकाश किरणों का वितरण हुआ होगा और ये सरफेस क्या हो गया? गर्म हो गया। सरफेस क्या हो जाएगा? सरफेस गर्म। क्या हुआ यहां पे? प्रकाश का वितरण, और प्रकाश कुछ मात्रा में इसी में इमिट हो गई, अंदर ही रुक गई। अर्थात यहां पर पहली बात में हम बात करेंगे कि प्रकाश का क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया बाबू? एब्जॉर्प्शन, मतलब कि अवशोषण। कितनी मात्रा में? कुछ मात्रा में। और जैसे ही प्रकाश यहां अवशोषित हुए, जो प्रकाश बहुत, जिनके पास क्षमता बहुत है, वो यहां से टकराई, टक से बाहर निकल गई। टक से बाहर निकली तो पहला अवशोषण, दूसरा क्या हुआ? निकल गई तो रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बाबू? रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलेंगे परावर्तन। यहां पर क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। चलो, अगर मान लो कि ये मीडियम मेरा चिकना नहीं होता नीचे, तो क्या देखते कि कुछ प्रकाश किरण नीचे भी जाएंगी। तो प्रकाश किरणें कुछ नीचे गई तो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। क्या हो गया बाबू? रिफ्रैक्शन। हिंदी में बोलेंगे अपवर्तन। तो याद रखिएगा, यदि प्रकाश किरणें सरफेस पर गिरती हैं तो तीन फिनोमिना आपको नजर आएगी। पहला अवशोषण, दूसरा परावर्तन और तीसरा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज सीन देयर। यहां पर देखने को मिलेगा। यदि प्रकाश किरणें किसी सरफेस पर आकर टकराती हैं तो तीन चीजें होंगी। या तो अवशोषण होगा तो तीनों घटनाएं एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अवशोषण में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कोई भी प्रकाश, जैसे मान लो आप हैं, आप सुबह के टाइम में विटामिन डी लेने छत पे बैठ गए, खूब मुंडी छिलवा के, एकदम टकला, एकदम चिकना टकला, ठीक है। उस पर मम्मी ने तेल लगा दिया, आहा, तेल लग गया। अब प्रकाश किरणें गिरी, अब आपका सिर थोड़ा गर्म होगा। गर्म हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। टक टक निकल गई, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। पूरा बॉडी गर्म होने लगेगा, रिफ्रैक्शन। अंदर जा रही है प्रकाश किरणें। बात समझ आ रही है? सतह गर्म, क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। यहां पर दो बातें होती हैं अवशोषण में, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। वो हम पढ़ाएंगे बाद में। कब? क्लास 11th एंड 12th में जब कहानियां चलेगी आपकी सरफेस केमिस्ट्री। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, सब चीज मिलेगा। परंतु यहां पर क्या पढ़ना है? अवशोषण हुआ, प्रकाश की किरणों का उस सरफेस के द्वारा अवशोषण। जैसे ही किरणों का निकलना हुआ तो ये रे जो दिखा रहा है बाबू ना, ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। और ये जो अंदर चला गया, ये क्या है? रिफ्रैक्शन है।
जस्ट इमेजिन दैट कि मैंने ये पानी का सतह लिया, क्या लिया, ये पानी, इधर क्या है, हवा, और इधर क्या हो गया, पानी, ठीक है। अब भगवान जी, सूर्य भगवान यहाँ है, देखो यहाँ पे ये सूर्य भगवान है, ठीक है, ये किरणों को बिखेर रहे हैं, तो कोई एक किरण टक से गिरी इस पर, पानी का सतह गर्म हुआ, गर्म होने के बाद कुछ किरणें निकल गई, कुछ किरणें यहां पर एब्जॉर्ब हो गई, कुछ किरणें निकल गई, कुछ अंदर भी गई, तो तीनों फिनोमेना चल रहा है, अर्थात कि यहां पर तीनों चीजें देखने को मिलेंगी, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज देयर। सी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहला स्टार्ट करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के साथ रिफ्लेक्शन, तो बने रहिए इस लेक्चर में। और एक और नया अपडेट आ गया है, नया अपडेट क्या है, हमसे आपसे मुलाकात करने का वो है व्हाट्सएप लिंक, और व्हाट्सएप पे भी आपको लिंक दे दिया जा रहा है, और व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। मजेदार फीचर चल रहा है जुकरबर्ग भैया द्वारा कि आपको और हमसे एकदम कनेक्टिविटी करा दी गई है पूरी। अगर आप चाहो तो सीधे व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिख सकते हो, मिलेगा हमें, आप हमें फॉलो कर सकते हो वहां पर। जो भी चीजें आपको यहाँ से जो भी चीजें यहाँ से आपको कंटेंट के रूप में चाहिए उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और वो होगा मेरे हाथ में, मेरे फ़ोन में मैं व्हाट्सअप देखूंगा और फटाक से मुझे डालना होगा, डाल दिया जाएगा, तो आप सीधे मेरे हाथों द्वारा कनेक्ट हो। क्या बात है, बात समझ में आ रही है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाइएगा, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन से ही लिंक उठाना और सीधे वहां से फॉलो कर लेना व्हाट्सएप पे, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू बेल्सियंस।